अवंतिका। अवंतिका नहीं, परंतु मेरे पति वाइट अमेरिकन है। कहाँ मुलाकात हुई? श्रीलंका में। हम दोनों पत्रकार थे और श्रीलंका के गृह युद्ध को कवर कर रहे थे। वाह, क्या अनुभव रहा होगा। अवंतिका। इतनी सारी औरतों के बीच मेरी नजर अवंतिका से मिली तो मैंने हाथ हिला दिया। वो भी मुस्कुराकर मेरी ओर बढ़ाई। मैं उसे 6 महीने पूर्व ऐसे ही किसी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के आयोजन में मिली थी। हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा था, अवंतिका, अमेरिकन दूतावास से। मूलतः भारत से? नहीं, श्रीलंका से। इसलिए अवंतिका। अवंतिका नहीं, परंतु मेरे पति वाइट अमेरिकन है। कहाँ मुलाकात हुई? श्रीलंका में। हम दोनों पत्रकार थे और श्रीलंका के गृह युद्ध को कवर कर रहे थे। वाह, क्या अनुभव रहा होगा। हाँ, युद्ध, रोमांस दोनों साथ हों तो भावनाओं की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। निश्चय ही। एक दिन मैं तुमसे ये सारी बातें विस्तार में सुनना चाहूंगी। यकीनन। कल मॉर्निंग कॉफी पर आ जाओ। मुझे भी आपसे बातें करनी है। मैंने थोड़ा हैरान हो उसे देखा। आज इतनी सारी औरतों में केवल आपने हाथ उठाया जब वक्ता ने पूछा कि कौन बुढ़ापे से नहीं डरता। इसलिए मुझे भी आपसे बहुत कुछ सुनना है। अरे, तुम तो एशियन हो। तुम तो जानती हो विश्व के हमारे हिस्से में या यहाँ अफ्रीका में भी वृद्धावस्था का सम्मान किया जाता है। हो सकता है। अगले दिन मैं उससे मिली तो उसने मुझे अपने 2 बेटों से मिलाया, एक 4 वर्ष का और एक 9 महीने का। हमारी शादी के बाद डेविड ने विदेश विभाग में नौकरी कर ली। मैं भी एक बुटीक फर्म में नौकरी कर रही थी। बच्चे डे केयर में जा रहे थे। मेरी सारी तनख्वाह उसी में खर्च हो जाती थी, पर तसल्ली थी कि मैं कुछ अपनी जिंदगी बना रही हूँ और ये बच्चे बड़े होकर मेरा सम्मान कर सकेंगे। फिर डेविड को यहाँ नाइजीरिया में आना पड़ा। आप देख रही हैं, हमारे पास यहाँ सब कुछ है। हमें अपनी कल्पना से कहीं अधिक पैसा मिलता है, पर मेरे लिए कोई ढंग का काम नहीं है। तुम्हारे लिए तो अच्छा है। तुम्हें बच्चों के साथ समय मिल रहा है, घर में नौकर हैं, सामाजिक जीवन के लिए भी समय है। वो सब तो ठीक है, पर बड़े होकर ये बच्चे प्रोफेशन ना होने पर मेरी इज्जत नहीं करेंगे। इस भाई के बारे में कई बार सुन चुकी हूँ, पर मैं अक्सर सोचती हूँ मनुष्य का पहला नाता माँ से होता है। जब हम उस नाते को ही नहीं समझेंगे तो धरती, पानी, हवा से हमारा क्या नाता है? हम कैसे समझेंगे? मनुष्य के पास आज अपनों के लिए समय नहीं है। सारा समय कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे अंकों के पास जा रहा है। हम धीरे धीरे मशीन बन रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। मैं समझती हूँ, पर आज की तारीख में अमेरिका में घर बैठने वाली स्त्री को हिकारत की नज़र से देखा जाता है। पढ़े लिखे लोग आपसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। अमेरिका जो सोचता है, जरूरी तो नहीं हम भी वही सोचें। सब तरफ तो अमेरिका छाया है। शिक्षा से लेकर संगीत तक उन्हें ही तो सुना जा रहा है। तो इससे वह सही है ये सिद्ध तो नहीं हो जाता, बल्कि हम बेवकूफ हैं, ये जरूर पता चल रहा है। उस दिन के बाद मैंने आज उसे देखा था। कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। मम्मी पापा आए हैं आजकल। घर में खुशी का माहौल छाया है। वाह। और हाँ, नाइजीरिया में अपने अनुभवों पर एक लेख लिखा है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे भेजना, मैं पढ़ूंगी। जरूर। और हाँ, एक बात और। आपसे बात करने के बाद मुझे लगा हर चीज को धन में तोलना हमारी संस्कृति नहीं, और संस्कृति धन से बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। वो मुस्कुराकर और लोगों से मिलने चली गई।